हेलो दोस्तों। जंग दो तरह की होती है। एक वो जो हथियारों से लड़ी जाती है और दूसरी वो जो दिमाग और हिम्मत के साथ लड़ी जाती है। सलाहकार वेब सीरीज भी ऐसी जंग की कहानी है जिसमें भारतीय जासूस पड़ोसी देश में घुसकर चतुराई, हिम्मत और प्लानिंग से हरा देता है। अब वो कैसे हराता है, चलिए जानते हैं। सीरीज की शुरुआत साल 2025 में पाकिस्तान से होती है। एक आदमी परमाणु बम से रिलेटेड कऊता प्रोजेक्ट की फाइल पाकिस्तानी कर्नल अशफाक को देता है। फाइल लेने के बाद अशफाक उसको मार डालता है। इसके बाद वो घर पहुंचता है जहां उसके बेटे को मरियम ट्यूशन पढ़ा रही होती है। तभी एक बच्चा उसे खेलने के लिए बुलाने आता है। उसके जाते ही अशफाक उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वो कहता है, पता नहीं मुझे कैसी पत्नी मिली है जिसमें ना कोई हुनर है और ना कोई कशिश। मरियम कहती है, आप मायूस मत होइए, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वहीं बाहर से अशफाक की पत्नी सुन रही होती है। भी उसका साथी आकर बताता है, लाऊ का फोन आया है, बता रहा है सब कुछ तैयार है। फिर वो लाऊ से बात करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मरियम अपने चश्मे से कऊता प्रोजेक्ट की सारी फाइल को स्कैन करके रॉ के हेड ऑफिस दिल्ली में भेज देती है। तभी हमें पता चलता है मरियम एक भारतीय जासूस है। रॉ के हेड ऑफिस में फाइल्स को चेक करके पता चलता है इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड साल 1978 में एक रिपोर्ट ऑलरेडी है, पर वो फाइल ओपन नहीं हो रही है। और ये बात वो रॉ चीफ परेश को बता देता है। इसके बाद वो सलाहकार अधीर से मिलने जाता है और उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है। अधीर बताते हैं, वो रिपोर्ट मैंने ही साल 1978 में बनाई थी जब मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था। अब कहानी साल 1978 में फ्लैशबैक में चलती है जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया थे। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चलता है जिया परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने बियाना के साइंटिस्ट अयूब खान को पाकिस्तान बुला लिया है। वो ये परमाणु बम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि भारत की तबाही के लिए तैयार कर रहा है। फिर वो लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अधीर को पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का एम्प्लॉय बनाकर भेज देते हैं। अधीर एक जासूस है, ये सच्चाई उसके ऑफिस में किसी को पता नहीं होती है और वो अपने ऑफिस में काम करने वाली ज्योति चतुर्वेदी को अपनी बहन मानने लगता है। अगले सीन में वो अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाता है। तभी वहाँ कुछ अफगानी फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी अधीर की नजर कार में फंसे एक बच्चे पर पड़ती है। फिर वो उस बच्चे को भी बचा लेता है। तभी उसका बच्चा हाथ में लगे खून को देखकर चिल्लाने लगता है। अधीर कहता है, डरो मत, गोली सिर्फ छूकर निकल गई है। अगले दिन जिया इंडियन एम्बेसी पहुंचकर अधीर से कहता है, तुमने जिस बच्चे की जान बचाई है वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि मेरा पोता है। और फिर उसे डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। फिर उसी रात वो अपने बेटे को लेकर उनके घर पहुंच जाता है। जिया कहता है, मैं जानता हूँ तुम 1974 में पोखरण के पास जैसलमेर में इंडिया की पहली परमाणु बम टेस्टिंग की सिक्योरिटी पर काम कर रहे थे। तुम जैसा काबिल ऑफिसर यहाँ एम्बेसी में क्या कर रहा है? अधीर कहता है, बदकिस्मती से बहुत ही घटिया बॉसेस झेले हैं और आज भी उसी का खामियाजा भुगत रहा हूँ। जिया कहता है, तुम्हारे देश को अच्छे ऑफिसर की कद्र नहीं है। अगर तुमने पाकिस्तान में जन्म लिया होता तो हमारे सलाहकार बनकर काम कर रहे होते। कुछ देर बाद मोहसिन पूछता है, आपने उसे डिनर के लिए क्यों इनवाइट किया? जिया कहता है, वो एक ईमानदार ऑफिसर है, क्या पता आने वाले कल में हमें उसकी ऐसी सलाह मिले जो हिंदुस्तान के खिलाफ हमें फायदा पहुंचाए। घर आकर वो इंटेलिजेंट एजेंसी को बताता है, हमारी प्लानिंग धीरे धीरे कामयाब हो रही है। तभी हमें पता चलता है जिया के पोते पर गोली चलवाने का प्लान अधीर ने ही बनाया था, जिससे वो जिया की नजरों में आ सके। हमें पता चलता है अशफाक ही जिया का वो पोता है जिसे अधीर ने गोलियों से बचाया था। और मरियम अधीर के ऑफिस में काम करने वाली ज्योति चतुर्वेदी की पोती है। अधीर ज्योति के घर खाना खा रहा होता है। तभी उसके पति का फोन इंडिया से आता है जो बताते हैं ज्योति का इंडिया वापस जाने का ट्रांसफर अप्रूव हो गया है। भरत कहता है, अब मेरी पढ़ाई में कौन हेल्प करेगा? अधीर कहता है, परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना। भरत कहता है, मेरे फिजिक्स प्रोफेसर रहमत के बारे में आप नहीं जानते हो। बॉम्ब तो फोड़ नहीं पाए इसलिए आजकल बच्चों के सिर फोड़ते हैं। तभी उसे याद आता है प्रोफेसर रहमत वही साइंटिस्ट हैं जो परमाणु बम बनाने वाले प्रोजेक्ट में शामिल थे। अगले दिन वो भेष बदलकर रहमत से मिलने पहुंच जाता है और उनके टायर के पंचर को ठीक कर देता है। अधीर उन्हें शराब पिलाकर परमाणु बम वाले प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाने लगता है। रहमत बताता है जिया कऊता में परमाणु बम बना रहा है और बताने के बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर घर आकर वो कऊता के बारे में सर्च करने लगता है। तभी वह मोहसिन आकर बताता है उसे जिया ने बुलाया है। जिया के घर पहुंचकर वो एक आदमी को बंधा हुआ देखता है। जिया अधीर से पूछता है, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? अधीर मना कर देता है। फिर वो उस आदमी से पूछता है। वो आदमी भी अधीर को पहचानने से मना कर देता है। तभी हमें पता चलता है अधीर भेष बदलकर इस आदमी से मिला था और जिया के पोते पर गोली चलाने के लिए रुपए और बंदूक अधीर ने दिए थे। फिर जिया अधीर को बताता है, मेरे पोते पर गोली चलाने वाला यही है, ये बंदूक तो हमारे यहाँ की है पर इसमें गोलियां भारत की हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अधीर परेश से कहता है, अशफाक को परमाणु बम बनाने की फंडिंग कहाँ से मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने रुपए नहीं है। वो मरियम से कहता है, पता लगाओ अशफाक को परमाणु बम बनाने की फंडिंग कहाँ से मिल रही है। फिर वो परेश से कहते हैं,
फंडिंग के बारे में पता लगते ही मरियम को पाकिस्तान से निकाल लो। अगले सीन में अशफाक मरियम को कहीं ले जा रहा होता है। मरियम पूछती है किस जगह ले जा रहे हो। अशफाक कहता है सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जिया कहता है इंडियन एजेंसी को क्या लगता है मेरी फैमिली पर हमला करवाकर मुझे डरा देंगे। हमारे घर पर हमला हुआ है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस दिवाली आप इंडिया मत जाना। घर आकर वो संजीव को बताता है जिया ने मुझसे दिवाली के बारे में बात की। मुझे लगता है दिवाली के दिन वो परमाणु बम टेस्ट करेगा और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें 2 दिन लगेंगे इंडिया पर अटैक करने के लिए। फिर अगले दिन वो भेष बदलकर कहूता के लिए निकल जाता है। कहूता पहुंचकर वो देखता है कुछ लोग पुलिस के साथ झगड़ा कर रहे हैं। तभी उसे एक दुकानदार बताता है पुलिस वालों से जो झगड़ा कर रहा है वो गांव का सरपंच है। यहाँ पर बनी फैक्ट्री में पता नहीं ऐसा क्या काम चल रहा है। पूरे गांव के पानी में केमिकल मिला दिया है। बूढ़े बीमार हो रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं और सरपंच का भी बेटा मर गया है। फिर वो फैक्ट्री के बाहर पहुंचकर उसकी फोटो खींचने लगता है। इधर जिया मोहसिन से कहता है जिस भी भारतीय जासूस ने अफगानी को बुलेट्स दी हैं, दिवाली तक उसका सिर काटकर मेरे पैरों में रख दो। फिर वो अदीर के बॉस से जाकर मिलता है और उन्हें फोटो दिखाते हुए कहता है क्या तुम जानते हो पाकिस्तान में इस जुर्म की क्या सजा है। फोटो में अदीर का बॉस किसी लड़के के साथ चिपका हुआ होता है। बॉस पूछता है आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। मोहसिन कहता है पिछले 1 साल में जितने हिंदुस्तानी भारत में लॉन्ग स्टे वीजा पर आए हैं उनके बारे में बताओ। वो बताता है एक डॉक्टर है जिनके बारे में आप जानते हो। इसके अलावा बाकी लोग तो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। ये सुनकर मोहसिन कुछ सोचने लगता है। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मरियम पूछती है ये कौन सी जगह है। अशफाक बताता है ये मेरे दादा का ख्वाब है जिसे हिंदुस्तानी जासूस ने तबाह कर दिया था, पर अब हम इसे पूरा करेंगे। तभी वहाँ कुछ चाइनीज आकर उससे बातें करने लगते हैं। फिर उसी रात वो अधीर को बताती है अशफाक को फंडिंग चाइना से मिल रही है और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। अब मैं क्या करूं। अधीर कहता है घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अशफाक मरियम से पूछता है अगले 3 दिन में हमारी शादी है। अपनी मम्मी और भाई को दुबई से जल्दी से बुला लो, मैं खुद उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाऊंगा। फिर वो अधीर को बताती है मैंने अशफाक से झूठ बोला था कि मेरी फैमिली दुबई में रहती है, क्या मेरी नकली फैमिली भी पाकिस्तान आएगी। अधीर कहता है तुम उसे बता दो तुम्हारी फैमिली वहाँ आ रही है और तुम भी उसके साथ एयरपोर्ट पर जाओगी। हम तुम्हें वहीं से इंडिया वापस ले आएंगे। फिर वो चाइना से मीटिंग करके बताते हैं हम जानते हैं तुम अशफाक को फंडिंग दे रहे हो। अगर तुम फंडिंग देना बंद नहीं करोगे तो ये बात न्यूज कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा जो सभी देशों को पता चल जाएगी। वो अधीर की बातों को मान लेते हैं। फिर वो परेश से कहते हैं अपने 3 बेस्ट एजेंट को बुलाओ, मैं उनके साथ पाकिस्तान जा रहा हूँ। अब कहानी पास्ट में जाती है। ज्योति को बुरी तरह से घायल देखते हैं। अधीर पूछता है ये सब किसने किया। बताती है मोहसिन ने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। उसको लगता है मैं ही वो जासूस हूँ जो जिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो जासूस आप हो। पर मैंने मोहसिन को कुछ नहीं बताया और उसने मुझे गोली मार दी। वो कहती है भैया मुझसे प्रॉमिस करो मेरी फैमिली का ख्याल रखोगे। अधीर कहता है मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा और फिर वो मर जाती है। फिर वो गुस्से में मोहसिन के घर पहुंचकर उसे मार डालता है और अगले दिन ज्योति की डेड बॉडी को इंडिया प्लेन से वापस भेज देता है। इसके बाद वो सरपंच से मिलने जाते हैं जो अपने बेटे की कब्र के पास बैठे होते हैं। अधीर कहता है मैं जानता हूँ उस फैक्ट्री से निकलने वाले पानी से आपके बेटे की मौत हो गई है। मैं एक एनजीओ से हूँ जो फैक्ट्री के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, मैं इसे रोकने आया हूँ। सरपंच साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो संजीव को बताता है पाकिस्तानी आर्मी के 2 ट्रक डेली कहूता के सबसे गहरे कुएं से साफ पानी निकालकर फैक्ट्री ले जाते हैं। मैं उस पानी में केमिकल एसिड मिला दूंगा जिससे जिया का प्लान बर्बाद हो जाएगा। संजीव कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो उनकी बात डॉक्टर साहब से करवाता है। डॉक्टर साहब बताते हैं जिया का प्रोजेक्ट तभी सक्सेस होगा जब फिसाइल यूरेनियम का टेम्परेचर 1200 डिग्री तक ठंडा होगा, लेकिन अधीर उसमें कुछ एसिड मिला देगा जिससे टेम्परेचर कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा और फिर वहाँ एक ब्लास्ट हो जाएगा। अगले दिन वो सरपंच के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो लोग कुएं से साफ पानी निकालकर ट्रक में भर रहे होते हैं। वो सभी को मारकर उनकी यूनिफॉर्म पहनकर फैक्ट्री में पहुंच जाता है। जिया उससे पहले ही टेस्टिंग के लिए वहाँ पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। वो कहता है वैसे ही बहुत देर हो गई है और बिना पानी के कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ट्रक का नंबर चेक करके उसे भेज देता है। फिर वो उस पानी में एसिड मिलाकर टैंक में सप्लाई कर देता है और चुपचाप फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं। साइंटिस्ट बताता है टेम्परेचर कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा साइंटिस्ट कहता है ये पानी हरा क्यों है। तभी ब्लास्ट हो जाता है जिसमें जिया बच जाता है और वो दोनों भी घायल हो जाते हैं। अधीर रुपए देते हुए कहता है अब हम कभी नहीं मिलेंगे। सरपंच कहता है आप एनजीओ वाले तो नहीं लगते, आखिर कौन हो।
अधीर बताता है मैं आपके पड़ोसी देश से हूँ। इसके बाद वो जिया को हैप्पी दिवाली का गिफ्ट और चिट्ठी भेजता है। फिर वो अपने साथियों से कहता है इंडियन एम्बेसी पहुंचकर सारे हिंदुस्तानियों को यहाँ लेकर आओ। वो बताते हैं इंडियन एम्बेसी के सारे हिंदुस्तानी आज शाम को दिल्ली वापस चले गए। ये सुनकर वो सारी चीजों को तोड़ने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो लोग फैमिली को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। मरियम वॉशरूम का बहाना बनाकर अधीर की बताई जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसे मोबाइल मिलता है। अधीर बताता है बुर्का पहने कुछ औरतें वहां आएंगी, उनके साथ निकलकर डिपार्चर गेट पर पहुंच जाना। इधर अशफाक को पता चलता है चाइना ने उसकी फंडिंग रोक दी है। फिर वो अपने साथियों से मरियम को बुलाने के लिए कहता है। तभी उसे पता चलता है मरियम भाग गई है और वहाँ मोबाइल भी टूटा पड़ा है। बाहर मरियम को एजेंट कबीर मिलता है, जिसके पास उसका नकली पासपोर्ट होता है। वो लोग फ्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। इधर वो मरियम को ढूंढते हुए पाकिस्तान से जाने वाली फ्लाइट से सारे पैसेंजर की डिटेल चेक करने लगता है। तभी उसे मरियम की फ्लाइट के बारे में पता चल जाता है और वो फ्लाइट के कैप्टन से फ्लाइट को टेक ऑफ करने से रोकता है, लेकिन वो फ्लाइट उड़ जाती है क्योंकि फ्लाइट को खुद अधीर उड़ा रहे होते हैं। अशफाक फ्लाइट को जाते हुए देखता ही रहता है। अब सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। संजीव अधीर को नए मिशन पर भेजने के बारे में बताता है और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई मूवी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।